बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हो मेहरान टीवी। आज मैं आपको चार्ल्स डिकन्स के नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के चैप्टर 3 और 4 की समरी उर्दू में बताऊंगा। इस समरी को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेहरान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं लिटरेचर से रिलेटेड तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलें चैप्टर 3 और 4 की बिलतरतीब समरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि पिप जो है फिलिप पिरप जो मुकम्मल नाम है उसका, वो अपनी बहन के घर से खाना और फाइल जो है वो चराता है, स्टील करता है और चोरी कर कर ये चीज़ें तो वो अब उस मफरूर कातिल के पास लेकर जाएगा। यह चीज़ें ले जाने के लिए वो अब बैटरी जो कि एक दलदली इलाका है उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है, जिस जगह का पिछली रात को मफरूर कातिल ने कहा था उस जगह पर वो पहुंच जाता है। मफरूर कातिल ने पिप को कहा था कि सुबह को बैटरी जो कि एक दलदली इलाका है वहां पर उसके लिए खाना लाए। रास्ते में पिप को मफरूर कातिल की तरह का एक और मफरूर शख्स मिलता है और पिप बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर इससे निकलता है और ये पिप को मारने पीटने की भी कोशिश करता है, लेकिन पिप जो है इससे जान छुड़ा लेता है। होता कुछ यूं है कि ये भी वही शख्स होता है, वही हुलिये का मालिक होता है जिस तरह का हुलिया पहले मफरूर शख्स का होता है। इसके पाँव में भी बेड़ी डली होती है, इसके पाँव में एक आयरन रॉड होता है जिससे पता चलता है कि ये जेल से भागा हुआ शख्स है। और आखिरकार मफरूर कातिल के पास पिप पहुंच जाता है दूसरे शख्स से जान छुड़ाकर जिसने खाना लाने का कहा था। पिप खाने में ब्रांडी, मीट, ब्रेड सब कुछ लेकर जाता है और मफरूर कातिल खाना इस तरीके से खाता है जैसे कि वो अज़ल का भूखा हो। जब पिप उसे ये बताता है कि मैं रास्ते में तुम्हारे जैसे मफरूर शख्स से मिला था तो वो खौफज़दा होकर खाना छोड़ देता है और अपनी टांग पर लगी आयरन रॉड को खोलने में लग जाता है और पिप चुपके से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। चैप्टर नंबर 4। पिप घर की तरफ अब वापस आता है और बहुत ज़्यादा खौफज़दा है कि कहीं पेंट्री में से चोरी किए गए सामान का पता ना चल जाए और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जब वो घर में दाखिल होगा तो वहाँ पर पुलिस होगी और इसकी बहन और इसका जो बहनोई हैं वो पुलिस को बता रहे होंगे कि हमारे किचन में ये चीज़ें थी खाने की जो अब नहीं हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि क्रिसमस की तैयारियों में सब लोग मसरूफ़ होते हैं और फिर पिप जो है अपने बहनोई के साथ चर्च में चला जाता है और वापसी पर उनके घर जो है वो मेहमान आ जाते हैं। एक मिस्टर वोस्ल क्लर्क एक क्लर्क होता है चर्च का, वो आता है और एक मिस्टर और मिसिज हबल हैं, वो व्हील राइट है और एक इनका अंकल है पंबलचुक जो कि कैंडलर है, जो कि यानी कि उसकी एक मंडी है जो कि कॉर्न का बिजनेस करता है, खरीदो फरोख्त करता है बड़े पैमाने पर, जो अंकल पंबलचुक है। यानी कि इनके तमाम जो रिश्तेदार थे वो इनके घर में आ जाते हैं और ये सब जो हैं ये मिलकर क्रिसमस वाले दिन खाना खाते हैं। इसके अलावा वो हर तरह की बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन पिप को बात करने की इजाज़त नहीं, इसलिए वो सबकी बातें सुनता है। और मेहमान जो हैं वो पिप को कहते हैं कि तुम्हें अपनी बहन का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने तुम्हें माँ बनकर पाला है। मिस्टर वोस्ल जो है ख़ुद को बहुत बड़ा आलम कहलाता है, जो कि चर्च का एक क्लर्क है, लेकिन ख़ुद को एक पादरी की हैसियत के बराबर समझता है और ख़ुद को बहुत बड़ा आलम समझता है और चर्च में एज ए क्लर्क होने के साथ साथ इस चीज़ को अपने लिए एक नाइंसाफ़ी समझता है कि मैं एज अ क्लर्क जो है ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और मैं तो बहुत बड़ा आलम हूँ। अगर वो चैलेंज करता है कि कोई पादरी, कोई बहुत बड़ा आलम उसके करीब आ जाए तो उसे जो है वो इल्म में हरा सकता है। लेकिन इस लम्हे भी पिप बहुत ज़्यादा खौफज़दा है कि घर वालों को अब पता ना चल जाए कि मैंने सामान चुराया है।
پھر کھانا کھاتے کھاتے جب مہمان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے برانڈی کو پیش کیا جائے، ہمارے لیے پورک کو پیش کیا جائے، بنا ہوا گوشت، تو وہ جب وہ چیزیں لے کر لینے کے لیے اس کی بہن کچن میں جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خوف زدہ ہو کر یہ ٹیبل کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی جان جو ہے یہ نکل جاتی ہے، اور جب وہ کچن میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ برتن خالی ہیں، چیزیں جو وہاں تھیں وہ پڑی نہیں ہیں، تو یہیں پر اس چیپٹر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے ان دونوں سمریز کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئی ہیں، آپ اسے سمریز کو پسند کرتے ہیں، تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔